ये थोड़ी ना लाखों की तादाद में आ जाएंगे, काउंटर साइन होते हैं। ये कानूनी कार्रवाई करूंगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाऊंगा मैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है आशु और आप देख रहे हैं XYZ रियल टीवी। दोस्तों, दिल्ली के ऑटो चालकों के लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर आई है। दिल्ली के ऑटो चालकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। क्या राहत मिली है हम जानेंगे भारतीय मजदूर संघ की दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी से व अध्यक्ष जगदीश प्रधान जी से। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सोनी जी से। तो सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी जो जानकारी आप दे रहे थे और न्यूज़पेपर में भी आई है कि जमनापार इलाके में भारी मात्रा में जो ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो यूपी या फिर हरियाणा नंबर के जो ऑटो चल रहे थे उनके चालान काटे हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ गाड़ियों को जब्त भी किया है। तो थोड़ा विस्तार से बताएं क्या मामला है। देखो, मामला ये है, हम पिछली सरकारों से, केजरीवाल की सरकार थी या इससे पहले दूसरी कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार साल भर हो गए आए हुए, तो हम ये मांग करते थे भाई जो अनलीगल तरीके से ये ऑटो चल रहे हैं, अदर स्टेट की टैक्सियां चल रही हैं, जो दिल्ली के काली बिल्ली टैक्सी और ऑटो वालों का काम खत्म कर रहे हैं। और मैं 1200 लगभग 1250 गाड़ियों के ऊपर, यूपी की गाड़ियां हो गई, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। वहाँ की ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करी है और मैं ट्रैफिक पुलिस को भी धन्यवाद दूंगा, इनके टीआई साहब को, क्या नाम है, डीसीपी साहब को और जॉइंट कमिश्नर साहब जो ट्रैफिक पुलिस के हैं। उसके साथ साथ जो वहाँ की जो कॉलोनी की एसोसिएशन है IW, उनको भी मैं धन्यवाद करूंगा। कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ा काम हुआ है। ये साबित हो गया है पिछले जो सरकारों का टाइम जो जाल बिछाया हुआ था इन लोगों ने, जो पिछली जो सरकार थी पनाह देती थी इनको, अब धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं कार्रवाई शुरू हो गई है। मगर मैं इससे संतुष्ट नहीं है। हम भारतीय मजदूर संघ की जो यूनियन, हमारे लिए पहले दिल्ली के ऑटो रिक्शा और काली बिल्ली टैक्सी वाले पहले हैं। इनका जब रोजगार कोई छीनने की कोशिश करेगा, चाहे वो किसी भी स्टेट की टैक्सी हो, चाहे ऑटो, अगर दिल्ली के अंदर पॉइंट से पॉइंट चलाएंगे, ये भारतीय मजदूर संघ की यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगी किसी कीमत में। और मैं बाकी ये कहना, अभी तो ये मतलब शुरुआत हुई है। अभी हमने ट्रैफिक पुलिस को भी लिखा था, ये सारी चिट्ठियां सरकार को भी लिखा और पिछली सरकार को भी लिख के है। इतनी भारी तादाद में जो कार्रवाई हुई है शायद किसी सरकार ने नहीं करी, वो रेखा गुप्ता सरकार ने करी है। अच्छा, क्या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं या फिर अनुमान लगा सकते हैं कि जो कार्रवाई अभी जमुना पार के उस इलाके में हुई है, क्या आगे आने वाले समय में ये पूरी दिल्ली में कार्रवाई होगी? देखो, मेरी बात सुनो, जहां इनका रोजगार छीनने की कोई कोशिश करेगा, क्या नाम है, चाहे वो अदर स्टेट की टैक्सी है, क्या नाम है, चाहे वो अदर स्टेट के ऑटो हरियाणा नंबर के या यूपी नंबर के या सवारियां पॉइंट से पॉइंट बिठाएंगे, वो ठीक नहीं है। इनसे हम निवेदन करते हैं भाई आप सवारी छोड़ो और जाओ। और सरकार के अंदर बिल पावर होनी चाहिए, ठीक है ना। आज मजबूत सरकार बनी है तो काम तो कर ही रही है ना, ये तो दिखाई दे रहा है ना लोगों को। तो बहुत बड़ी ये हमारे जो ऑटो चालक हैं उनकी जो समस्या थी उसका कहीं ना कहीं अभी शुरुआती लेवल पे ही समाधान हुआ है, लेकिन हुआ तो है। ये ऑटो चालकों के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि जो दिल्ली के ऑटो चालक लाखों रुपए खर्च करके ऑटो खरीदते थे और फिटनेस, इंश्योरेंस, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस और अदर डॉक्यूमेंट जो होते थे वो बनवा के गाड़ियां चलाते थे, लेकिन उनकी रोजी रोटी वही जो बाहर के जो ऑटो थे वो ले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बाहर के ऑटो चाहे दिल्ली के किसी भी कोने में चल रहे हो, उन पर कार्रवाई होनी शुरू हो गई है और इसकी शुरुआत जमुना पार के भजनपुरा, शिव विहार, करावल नगर, खजूरी इलाके से की है। तो ट्रैफिक पुलिस का ये जो कदम है, सराहनीय कदम है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को इसके लिए मैं और मेरा चैनल धन्यवाद देता है। हम बात करेंगे हमारे दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के अध्यक्ष जगदीश प्रधान जी से। प्रधान जी, अभी हमें एक खबर यह भी मिली है कि बहुत जल्द जो जुगाड़ू रिक्शे चल रहे हैं, अनरजिस्टर्ड रिक्शे चल रहे हैं और जो जगह जगह जाम लगा रहे हैं, इन पर भी कार्रवाई होने वाली है। दिल्ली सरकार कुछ एक ऐसी कुछ पॉलिसी लाने वाली है। हम दिल्ली सरकार का धन्यवाद करते हैं। अगर वो ऐसी पॉलिसी ला रही है तो बहुत अच्छी पॉलिसी है कि एक तो बेइंतहा ऑटो ये जुगाड़ू रिक्शा है जिनके ऊपर एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ठीक तरीके से। जैसे 1 लाख ऑटो दिल्ली में है, उसी तरह के इनका भी कोई फिक्स होना चाहिए कि इतने रिक्शे चलेंगे और रिक्शे जो हैं नियम से चलें। जो इनकी जगह है, जहाँ इनको लिमिटेड जगह दी जाती है वहाँ पर चलें, ना कि अलग जगह में जा जाके हर जगह, हर कोई मेट्रो स्टेशन पे हर जगह इन्होंने कब्जा कर रखा है और रोड पे जाम लगा के रखते हैं। तो दिल्ली सरकार ऐसी पॉलिसी ला रही है तो हम बेहद खुश होंगे। और हमने सुना है कि शायद इनकी वर्दी भी इशू की जाएगी
दिल्ली सरकार की तरफ से। जैसे ऑटो चालक वर्दी पहनते हैं ऐसे इनको भी हो सकता है शुरू की जाए। हाँ जी, हो सकता है इनको भी वर्दी पहना के, क्योंकि उससे लगेगा कि ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है, एक उसका पता लगता है कि उसकी पहचान होती है उससे। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं जो पॉलिसी है, मैंने अखबार में पढ़ा, उसके माध्यम से जो जानकारी मिली है, दिल्ली सरकार पॉलिसी ला रही है, उसमें अभी जो अनियंत्रित ई रिक्शे दिल्ली के अंदर चल रहे हैं, जगह जगह जो जाम फैला रहे हैं और दिल्ली की जनता के लिए ये सरदर्द बने हुए हैं। कई दुर्घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें दिल्ली की जनता ने अपनी जान गंवाई है। तो अब ऐसी पॉलिसी आएगी कि इनको नियंत्रित किया जाएगा, जो अनरजिस्टर्ड रिक्शे हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा और इनको एक रूट तय कर दिए जाएंगे और किस रूट पे कितनी गाड़ियां चलाई जाएंगी इस पे भी लिमिट सेट कर दी जाएगी और कहीं ना कहीं इनको वर्दी भी पहननी पड़ेगी। तो दिल्ली की जनता के लिए भी ये बहुत बड़ी राहत है। जो दुर्घटनाएं होती थी, जाम लगता था, कोई पेशेंट अगर एम्बुलेंस से जाता था घंटों लग जाते थे, उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता था, रास्ते में उनको जान गंवानी पड़ती थी। इन सब का कारण कहीं ना कहीं ई रिक्शा चालक भी हुआ करते थे। लेकिन अब बहुत बड़ी राहत की खबर यह मिली है, दिल्ली सरकार पॉलिसी ला रही है, इनको नियंत्रित करने जा रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ, हम कितने सालों से चिट्ठियां लिख रहे हैं, ये सारे आपके पास किसी ने भी लिखे होंगे, दूसरे संगठनों ने लिखे, हमें ठीक है। और हम ये कहना चाहते हैं, क्या नाम है, कोई बीजेपी नहीं लेके आई ये मोटरसाइकिलें चलवा रही है? बीजेपी की सरकार नहीं लेके आई, ये तो पिछली सरकारें लेके आई हैं। आज जो बीजेपी के ऊपर ये कुछ लोग ये कहते हैं वो चलवा रही है, मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ ये तुम्हारी सरकार की देन है, जो आज ऑटो रिक्शा काली बिल्ली टैक्सी वालों का काम छिनवाने में तुम्हारी सरकारों का हाथ था। जो आज लाखों की तादाद में तुमने दिल्ली के अंदर मोटरसाइकिलें चला दी, आज इनको हटाने के लिए एडी चोटी का सरकार को, रेखा गुप्ता सरकार को जोर लगाना पड़ रहा है। अगर नहीं हटेगी तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाऊंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी को। तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको, अगर आप दिल्ली के अंदर प्राइवेट नंबर की चाहे बाइक चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, अदर स्टेट का ऑटो जैसे यूपी HR नंबर, तो आप सावधान हो जाइए। और अगर आप जुगाड़ू रिक्शा चलाकर दिल्ली में काम कर रहे हैं तब भी आप सावधान रहिए। और मैं ये कहूंगा, मैं कितनी गाड़ियों को NCR का परमिट मिला है? ये थोड़ी ना लाखों की तादाद में आ जाएंगे, काउंटर स्टैंड होते हैं, ये किसी को पता भी है कि नहीं पता है? इनको कितनी गाड़ियों का NCR का परमिट मिला है? NCR प्लानिंग बोर्ड का ये फैसला था, 5000 क्या नाम है, यूपी का ऑटो आएंगे 5000 आएंगे, मगर वो पॉइंट से पॉइंट सवारी नहीं बिठा सकते थे। बिल्कुल। और इसी तरीके से टैक्सी का भी है, NCR परमिट है, उन्होंने है, इलाकों की तादाद में थोड़ी ना चलेंगी यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, अब कहीं ना कहीं देखिए, अब यहाँ के जो दिल्ली के ऑटो चालक है उनको हमें राहत मिलती दिखाई दे रही है। जो दिल्ली के ऑटो चालक 10-10 लाख रुपए का ऑटो खरीद रहे थे, लेकिन उनकी रोजी रोटी अदर स्टेट के ऑटो चालक छीन के ले जा रहे थे, कहीं ना कहीं उन पर लगाम लगाई जा रही है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा और ऑटो चालकों का रोजगार बचाया जा रहा है। उनकी रोजी रोटी अब सुरक्षित हाथों में शायद आ चुकी है, उनका रोजगार आगे बढ़ने की हमें उम्मीद नजर आ रही है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, क्या ये पॉलिसी ई रिक्शा की बनती है और जो ऑटो पर कार्रवाई अभी उस इलाके में हुई है, क्या पूरी दिल्ली में होती है या फिर नहीं होती है, ये तो दोस्तों सारा समय आने पर ही पता चलेगा। तो आप भी समय का इंतजार कीजिए, हम भी समय का इंतजार करते हैं और इस वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलेंगे फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।